नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में किसी न किसी बात पे हंगामा ज़रूरी है और जब हंगामे की कोई बड़ी वजह ना हो तो इस समय सिनेमा जो है वो एक हंगामे की वजह बन गई है। कोई फिल्म आती है तो हंगामा खड़ा होता है। आज पठान फिल्म रिलीज़ हुई और टिकटें नहीं मिल रही है, पर उसको लेकर जितनी कंट्रोवर्सी है, कई जगह पे सिनेमा हॉल बंद करने की कोशिश हुई, कुछ जगह पोस्टर फाड़े गए और जो सिनेमा के दर्शक हैं, जो शाहरुख खान या उसकी फिल्म देखने को चाहते हैं, जो लंबे समय बाद आई, वो फिल्म देख रहे हैं। एक और दूसरी फिल्म है जो 17 जनवरी को बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन, ये इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई। ये 2 एपिसोड हैं 60-60 मिनट के। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पे जो लगातार विवाद है और इसमें जो दिल्ली के कहें कि जेएनयू में जो लोग फिल्म देख रहे थे वहाँ बिजली काट दी गई और कई जगह इसको लेकर विवाद चल रही है। डॉक्यूमेंट्री पे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हम यही कहेंगे कि यह भारत के खिलाफ एक खास किस्म का दुष्प्रचार नैरेटिव चलाने की कोशिश है। यह डॉक्यूमेंट्री दिखाती है कि इससे जुड़े हुए लोग और संगठन एक खास किस्म की सोच रखते हैं, क्योंकि इसमें तथ्य और विषय को लेकर तटस्थता नहीं है। डॉक्यूमेंट्री में क्या है जिस पर यह विवाद हो रहा है। तो अगर हम ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट यानी बीबीसी की बात करें तो इसने द मोदी क्वेश्चन, इंडिया द मोदी क्वेश्चन शीर्षक से 2 पार्ट में एक नई सीरीज बनाई है। इसका पहला पार्ट मंगलवार को जारी किया गया। इस सीरीज में प्रधानमंत्री मोदी के शुरुआती दौर के राजनीतिक सफर पर बातें की गई है। वहीं राष्ट्रीय स्वयं संघ के साथ उनके जुड़ाव, भाजपा में बढ़ते उनके कद, गुजरात के मुख्यमंत्री में के रूप में उनकी नियुक्ति की चर्चा भी इसमें शामिल की गई है। मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में हुए 2001 में जो दंगे हुए थे, उसका जिक्र इसमें है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में जिन बातों को दिखाया गया उस पर भाजपा ने कड़ा ऐतराज़ किया, भारत सरकार ने भी कड़ा ऐतराज़ किया है और बहुत सारे जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, जिनमें से 302 करीब लोग हैं जिन्होंने दस्तखत किया है। इसमें 133 रिटायर्ड नौकरशाह हैं, 156 सशस्त्र सेना अधिकारी हैं, 33 पूर्व राजनयिक और 13 रिटायर्ड जज शामिल हैं। इन्होंने हस्ताक्षर कहा है और इस जो डॉक्यूमेंट्री है इसको उन्होंने कहा है कि ये डॉक्यूमेंट्री तथ्यों से परे है। जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि हमारे देश में, भारत में हर समुदाय के साथ, जिसमें अल्पसंख्यक भी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है। भारत की छवि को भारत के अंदर या बाहर शुरू किए गए दुर्भावनापूर्ण अभियान से अपमानित नहीं किया जा सकता। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की आवाज़ हिंदुस्तान के 1.4 अरब भारतीयों की आवाज़ है। दरअसल अगर हम बात करते हैं कि 2002 में गुजरात में जो दंगा हुआ, 27 फरवरी 2002 को गोधरा में एक ट्रेन में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा, या किसी और भी हम कह सकते हैं कि ये आरोप है कि जलाए जाने पर 58 हिंदू कार सेवकों की मौत हो गई जो अयोध्या से लौट रहे थे। गुजरात में हुए 2002 के दंगों में जो मरने वाले लोग हैं उसमें हिंदू मुस्लिम मिलाकर यदि हम कहें तो 1000 से ज़्यादा लोग उसमें मरे और करीब करीब 2500 लोग घायल हुए। इसके अलावा करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और उन पर इसके आरोप लगे, कोर्ट कचहरी भी हुई, मुकदमेबाजी भी हुई, पर वो इससे बरी हो गए। पर एक फिल्म मेकर जो कि बीबीसी ने फिल्म बनाई है, वो इसको लेकर जब उसने फिल्म बनाई तो इस पर विवाद दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पे बैन लगा दिया है। वहीं सरकार के इस फैसले का विरोध अब देश के कई राज्यों में दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में इस डॉक्यूमेंट्री की ओपन स्क्रीनिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 27 जनवरी को कोलकाता में डॉक्यूमेंट्री की ओपन स्क्रीनिंग हो रही है। अब इसके अलावा जो है, जो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, वहाँ पर ये ओपन स्क्रीनिंग रखी गई है। एक डिजिटल इनवाइट भी बनाया गया है जिसमें लिखा है कि इंडिया द मोदी क्वेश्चन बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ओपन स्क्रीनिंग। तो उन्होंने इसका पता भी दिया है। अब इस मामले में जो छात्रों का कहना है कि हमें
जो जगह हम जहाँ चाहते हैं वहाँ अधिकारी इसकी मंजूरी नहीं दे रहे हैं। हम स्क्रीनिंग करेंगे और देखेंगे। यही बात जेएनयू में जब कुछ लोग इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कर रहे थे, देख रहे थे, तो उनका कहना है कि वहाँ पे बिजली काट दी गई। तो ये लगातार हैदराबाद में भी इसकी स्क्रीनिंग हुई। तो कहीं कहीं ये कोशिश हो रही है कि ये फिल्म लोग ना देखें, पर छात्र भी जो है आपस में इसको लेकर उलझ रहे हैं। एबीवीपी के छात्र इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ छात्र लैपटॉप पर डॉक्यूमेंट्री चला रहे हैं। 2 गुट जो है इस मामले में आमने सामने हुए, पत्थरबाजी भी हुई, शिकायत भी हुई, और 25 छात्र जो एबीवीपी के थे उनके खिलाफ मुकदमा भी स्क्रीनिंग हुई। इसके पहले वहाँ भी हंगामा होता दिखा। वहाँ पर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने इसकी शिकायत की और यूनिवर्सिटी प्रशासन से जवाब मांगा। हम जानते हैं कि एक फिल्म आई थी गुजरात दंगे पे, परजानिया। गुजरात के दंगों पर ये एक फिल्म आधारित थी जो हिंदी में थी, और इसमें दिखाया गया था कि समुदाय विशेष के लोगों को किस तरह से मारा वारा गया। गोधरा कांड की विभत्स घटना को इसमें अलग तरह से जो आक्रोशित अतिवादी हिंदू थे उन्होंने मुसलमानों को जलाया। ये कहा गया था कि एक सच्ची घटना पे आधारित है। एक पारसी दंपत्ति का बेटा नरसंहार के दौरान गायब हो जाता है, जो कभी नहीं मिलता। फिल्म में कलाकारों ने जिस तरह से अपने किरदार को जिया, उससे भी लग रहा था मानो सब कुछ दर्शकों के सामने घटित हो रहा है। 2007 में ये रिलीज फिल्म जो है, इसने राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते, पर इसको लेकर इतनी चर्चा नहीं। फिल्मों को लेकर ऐसा नहीं है कि ये अभी ही कोई प्रतिबंध लग रहा है। आंधी पर भी 1975 में बैन लगाया गया था। तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी, और वो इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी। तो इसमें फिल्म में सुचित्रा सेन ने मुख्य किरदार निभाया था, जो इंदिरा जी से बहुत कुछ मिलती जुलती थी। उनकी हेयर स्टाइल, चलने फिरने का ढंग, बोलने का ढंग, और बाद में इस पर रोक लगा दी। और इस फिल्म के गाने जो हैं आंधी के, जिसमें संजीव कुमार थे, अद्भुत गाने हैं जो आज भी हम सुनते हैं और अच्छा लगता है। अभी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद ने आईटी नियम 2021 के तहत आदेश जारी किए हैं, और ट्वीट कर और यूट्यूब पे इस आदेश का पालन भी किया गया है। सूत्रों का कहना है कि यूट्यूब पे कहा गया है कि अगर उसके प्लेटफॉर्म पर फिर से डॉक्यूमेंट्री को अपलोड करने की कोशिश की जाती है तो उसे ब्लॉक किया जाएगा। वहीं ट्विटर के इसके लिंक वाले ट्वीट की पहचान कर उसे हटाने के लिए कहा गया है। पर हम देखते हैं कि सूचना का प्रसार इतना ज़्यादा है कि लोगों ने इसको सेव कर लिया है। क्योंकि एक बार अगर कोई फिल्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ गई या वो अपलोड हो गई तो बहुत सारे लोग उसमें से कॉपी कर लेते हैं। अभी हम देखते हैं कि इसके पहले भी जो एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, नवंबर 2000 जब पणजी में जब इसमें फिल्म फेस्टिवल हुआ, तो इजराइल फिल्म मेकर नादर लेपिड ने जो है IFFI में द कश्मीर फाइल को अश्लील और प्रोपेगेंडा वाली फिल्म बताया, और उन्होंने कहा कि हम सब डिस्टर्ब हैं, इसी फिल्म को इस समारोह में दिखाया गया फिल्म बेहद वल्गर है। हालांकि बोर्ड ने इस टिप्पणी से किनारा कर लिया और इसे व्यक्तिगत राय बताया। अब जो कश्मीर फाइल है विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है, जो 21 मार्च को रिलीज हुई थी, और उसके बाद कश्मीरी समर्थित आतंकियों द्वारा कश्मीरी पंडितों की हत्या के मसले को इसमें दिखाया गया था। इस फिल्म का मेन मोटिव कश्मीरी पंडितों की हत्या के बाद जो वहाँ पलायन था वो था, और बहुत सारी बातें इसमें थी। इसको लेकर भी पूरे देश में बहुत तरह की बहस हुई। अभी पठान फिल्म रिलीज हुई इंदौर में, इसको लेकर जमकर विरोध हो रहा है। इंदौर में बजरंग दल के लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया, बैनर पोस्टर फाड़ दिए। प्रदर्शन के साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हाथों में डंडे लेके सिनेघर में जमे रहे कि लोग ना देखें। ग्वालियर में भी इसी तरह की हरकतें हुई। अलग अलग जगह ये हरकतें हो रही है। अब उसमें एक गाना है कि बेशर्म रंग के बोल और भगवा बिकनी को लेकर इसमें ये शुरू हुआ। अभी सवाल यहाँ एक बात है, महत्वपूर्ण है, कि कोई फिल्म जब बनती है तो एक एक्टर है, मान लो शाहरुख खान उस फिल्म के एक्टर हैं, या दीपिका पादुकोण उसकी अभिनेत्री है। ड्रेस डिजाइनर कोई होता है, राइटर कहानी का कोई होता है, गाना लिखने वाला कोई होता है, डांस डायरेक्टर कोई होता है, फिल्म का निर्माता कोई होता है, निर्देशक कोई होता है, प्रचार करने वाली टीम अलग होती है। ये करीब इसमें 1000 लोग लगते हैं। पर चूंकि फिल्म में हमारे यहाँ देखते हैं कि हमारे यहाँ हीरोइज्म है, तो फिल्म मालूम पड़ता है कि शाहरुख खान की फिल्म है। शाहरुख खान तो उसमें फिल्म में अभिनेता है और वो फिल्म में रोल कर रहे हैं। जैसा डायरेक्टर उनको डायरेक्ट करता है, जैसा कॉस्ट्यूम डिजाइन कहता है कि अब हीरोइन को ये कपड़े पहनने चाहिए,
जो लोग इसको अश्लीलता के नाम पे खारिज कर रहे हैं, अब रंग से बच रहे हैं। दरअसल वो बाकी दिन भर लगता है या तो वो टीवी पे देखते नहीं है, OTT प्लेटफॉर्म नहीं देखते, गाने नहीं देखते, MTV से लेके तमाम टीवी जो गाने के चैनल आते हैं कि क्या कपड़े पहन रही हीरोइन, तो कपड़ों के को लेकर, अश्लीलता को लेकर बात कर रहे हैं लोग। फिल्म जो है एक माध्यम है, अगर आपको पसंद नहीं आप देखने मत जाइए। कितनी फिल्में, हिंदी फिल्में फ्लॉप हो गई, आज साउथ की फिल्में चल रही हैं, हिंदी की फिल्में पूरी तरह फ्लॉप हैं। तो ये जो फिल्में फ्लॉप हैं तो इसको दर्शक ही तो खारिज कर रहा है। यदि कोई घटिया फिल्म बना रहा है तो आप उसको खारिज कीजिए, पर हो ये रहा है कि फिल्मों को इस तरह के विरोध से एक प्रकार का प्रचार मिलता है, और फिल्म का निर्माता जितनी लागत फिल्म बनाने में लगाता है उतनी ही लागत आजकल प्रचार में लगती है, और बैठे ठाले उसको मुफ्त का प्रचार भी मिलता है। अब ये जो BBC ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, ऐसे कोई नहीं देखता। BBC की कितनी डॉक्यूमेंट्री हैं, एक से एक BBC ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, पर लोग उसको उस तरह से जाके नहीं देखते। पर अब विवाद खड़ा हो गया तो लोग ढूंढ रहे हैं, और छात्र संगठन और उसमें बहुत सारे लोग जो इसमें शामिल है वो इसको लेकर तरह तरह की बात कर रहे हैं। अब केरल में भी एक नए तरह का विरोध है। केरल में जो लोग हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारी पार्टियाँ वो इसके शो कर रही हैं, और जो वहाँ भाजपा है वो इसका विरोध कर रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है और कहा गया है कि इस तरह का फिल्म का प्रदर्शन ना हो। सवाल ये है कि कोई फिल्म अपने सामान्य कहना चाहिए कि प्रक्रिया में कैसे रिलीज़ होती है। एक फिल्म अमूमन हम देखते हैं कि शुक्रवार को रिलीज़ होती है, फिल्म के रिलीज़ होने के पहले उसका प्रोमो जारी होता है, आजकल गाने जारी होते हैं। तो वो फिल्म, कोई लोग इस तरह शौकीन नहीं है, कोई फिल्म फेस्टिवल करता है तब वो फिल्म दिखाता है, बाकी तो फिल्मों को अलग अलग लोग प्रदर्शित नहीं करते। पर किसी फिल्म को देखने जब कोई प्रधानमंत्री अपील करे, कोई विपक्ष का नेता अपील करे, उसमें बहुत सारे संगठन कूद जाएं, तो फिल्म फिल्म नहीं रहती, वो एक राजनीतिक मुद्दा बन जाती है। अब यहाँ जो हमारे देश की छवि, ये कह रहे हैं कि BBC ने एक गलत तरीके से इस फिल्म में बहुत सारी चीज़ें की है, जिससे हमारे देश की छवि और ख़ास करके हमारे प्रधानमंत्री की छवि इससे धूमिल हो रही है। और प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय जो गुजरात में 2002 में जो दंगे हुए थे, उन दंगों के समय जो कुछ हुआ उसको एक डॉक्यूमेंट्री में समेटा गया है। 60-60 मिनट के 2 एपिसोड बने हैं। हम किसी भी चीज़ को अलग अलग नज़रिए से पेश कर सकते हैं। कैमरे की ये खासियत है, कैमरा जो दिखाना चाहता है वो दिखाता है, जितना पक्ष दिखाना चाहता है वो दिखाता है। अब इसमें दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हैं। फिल्म बनाने वाला BBC है। BBC की एक अपनी साख रही है। BBC के बारे में लोग कहते थे कि जब हमारे यहाँ संचार के बहुत सारे साधन नहीं थे तो लोग कहते थे कि BBC पे यदि खबर सुनोगे तो BBC सही खबर सुनाएगा, और BBC अपनी निष्पक्षता के लिए जाना जाता रहा है। पर अब चूंकि ये डॉक्यूमेंट्री आई है और इस डॉक्यूमेंट्री पे अब डिबेट हो रहे हैं, और लगातार BBC के लोग दोनों पार्टी के लोगों से और निष्पक्ष लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि चाहे वो पठान हो, चाहे द कश्मीर फाइल हो, चाहे प्रधानमंत्री पे बनी डॉक्यूमेंट्री हो, या कोई और फिल्म हो, अगर एक दर्शक के रूप में फिल्म अच्छी होगी, उसमें तथ्य होंगे, तो लोगों के विवेक पे छोड़िए कि वो फिल्म को देख के खारिज करेंगे। ऐसा नहीं कि इसके पहले बहुत सारे मुद्दों पे फिल्में आई हैं, और राजनीतिक मुद्दों पे फिल्म आई। अभी गांधी और गोडसे को लेकर फिल्म आई है, उस पर भी विवाद है कि उसको भी बैन किया जाए। तो तरह तरह की फिल्में हैं, फिल्म मेकर फिल्म बना रहे हैं। बहुत सारे फिल्म मेकर ऐसे विषय को लेते हैं जो थोड़े विवादास्पद हो ताकि उनको हाइप मिले। हमारा कहना यह है कि एक दर्शक की समझ भी होती है। दर्शक जिसको खारिज करना, अभी अगर मैं अपने हाथ में मोबाइल रखता हूँ या लैपटॉप रखता हूँ तो मेरे पास हजारों फिल्मों का खजाना है। मुझे मालूम ही नहीं कि कितनी फिल्में होंगी, कितने OTT प्लेटफॉर्म पे फिल्में, पर मैं चयन करूँगा कि मेरी रुचि क्या है। जैसी मेरी रुचि होगी, जो मुझे अच्छा लगेगा, मैं उसको देखूंगा। हमने देखा कि बड़े से बड़े हीरो की फिल्में, हिंदी फिल्म के हीरो की फिल्म लोगों ने खारिज कर दिया, चाहे उसमें कितना ही पैसा हो। जिन शाहरुख खान की हम बात कर रहे हैं, लंबे समय से उनकी कोई फिल्म सफल नहीं हुई, बहुत सारे लोगों की फिल्म सफल नहीं हो रही। और जो नए नए लोग आ रहे हैं, जो अच्छी कहानी लेके आ रहे हैं, नवाचार लेके आ रहे हैं, उनकी फिल्में हो रही हैं। तो सवाल कोई डॉक्यूमेंट्री का हो चाहे किसी फिल्म का हो, उसको अपने सामान्य प्रक्रिया में रिलीज होना चाहिए, वो उपलब्ध है, जिसको देखना चाहिए देखे। अब चूंकि सरकार ने बैन लगाया है तो लोगों की रुचि है। अब पब्लिक में से कोई पार्टी के लोग जब इसको विरोध करते हैं तो लोग सोचते हैं ऐसा क्या है सिनेमा में, चलो इसको देखा जाए। जब कोई किताब बैन होती है तो लोग उसको ढूंढ के पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है कि जिस चीज़ से रोका जाता है हम उसको देखना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, वहाँ तक जाना चाहते हैं।
तो ये एक सहज जिज्ञासा है। तो हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री पे बनी डॉक्यूमेंट्री की, बीबीसी की, उसके 2 एपिसोड बने हैं और उस पर पूरे देश में बहस है। तो वो बहस ऐसे समय है जब पठान को लेके भी बहस है, जब गांधी और गोडसे की फिल्म को लेकर भी बहस है, उसी समय एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। सवाल ये है कि देश की जनता को अच्छा सिनेमा हॉल मिले, जगह जगह सिनेमा हॉल बने, अच्छी फिल्में बने, अच्छे लोग फिल्में बनाएं, अच्छे विषय पे फिल्म बनाएं, मुद्दे पे फिल्म बनाएं, मनोरंजन भी हो। और जो फिल्म अच्छी नहीं होगी, जिस फिल्म में अच्छी कहानी नहीं होगी, अच्छा निर्देशन नहीं होगा, अच्छा कैमरा नहीं होगा, उसमें हीरोइन चाहे कुछ भी कर ले, वो किस तरह के भी कपड़े पहन ले, हीरो कितना ही ठुमक ले, नाच ले, वो फिल्म नहीं चलेगी। चलेगी वो फिल्म जिसे दर्शक चलाना चाहेगा, जिसे देखना चाहेगा। तो आप दर्शक के विवेक पे छोड़ो कि वो क्या देखना चाहता है, क्या नहीं देखना चाहता। किसी भी तरह का बैन लगाना, और जो फिल्म विवाद पैदा कर रही हो तो उसके लिए सेंसर है। अब चूंकि हम अभी OTT प्लेटफॉर्म पे हैं तो हम BBC पे उस तरह का सेंसर नहीं लगा सकते। लोग कहीं ना कहीं से उसको कॉपी करके देख रहे हैं। इस समय पूरी दुनिया की फिल्में हमारे पास उपलब्ध हैं, तमाम OTT प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर, हम जो चाहकर देख सकते हैं। हमको ये तय करना पड़ेगा कि हम क्या देखें, क्या ना देखें। कोई दूसरा ये तय नहीं करेगा कि एक दर्शक के रूप में हमको क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये दर्शक के विवेक पे छोड़ना चाहिए। और जो लोग फिल्मों को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, जो फिल्मों को लेके बैन करने की बात कर रहे हैं, उन लोगों को दरअसल इस पूरी चीज़ों को समझना होगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है, वो आज़ादी तो हमें मिली है, पर उस आज़ादी के जरिए यदि हम किसी देश की छवि खराब करते हैं, किसी व्यक्ति की छवि खराब करते हैं, तो वो उसके लिए भी प्रावधान है। तो हमको हमारे संविधान में, हमारे कानून में जो कुछ चीज़ें हैं उन पे भरोसा करना चाहिए। और सबसे बड़ा भरोसा एक दर्शक के रूप में हमारी अपनी समझ पे करना चाहिए। नमस्कार।